साइंस में अच्छा स्कोर करना इज़ ईजी, बिलीव मी, बिकॉज मैं भी तुम्हारे ही हाल में थी एंड आई मैनेज टू कम आउट ऑफ दैट एंड गेट अ गुड स्कोर। बट अभी तुम्हें ही जानना पड़ेगा कि तुम एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हो। सो हमारे पास 3 टाइप के लोग होंगे। फर्स्ट, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया होगा। सेकंड, जिनके कुछ चैप्टर्स क्लियर हैं एंड कुछ नहीं। थर्ड, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। सो आज हम इन्हीं सेकेंड एंड थर्ड टाइप ऑफ पीपल के बारे में बात करेंगे, दैट हाउ दे आर गोइंग टू मैनेज टू कंप्लीट देयर साइंस सिलेबस फ्रॉम 0 to 100 विद इन 15 डेज़। सो हम इन 15 डेज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। द फर्स्ट पार्ट इज़ ऑफ योर 10 डेज़, जिसमें तुम्हें वन शॉट देखना पड़ेगा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इन टेक्स्ट एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड द सेकंड पार्ट इज़ ऑफ योर 5 डेज़, जिसमें तुम्हें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, PYQs एंड सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर फिज़िक्स की बात करूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट केमिस्ट्री में कार्बोनेट्स कंपाउंड, बायो में हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। देखा जाए तो सारे ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, बट तुम्हें ये सारे चैप्टर को कभी भी इग्नोर करके नहीं जाना चाहिए। सो मैं तुम्हें एक रफ सा प्लान देती हूँ कि तुम इन 10 दिनों में कैसे चैप्टर को कंबाइन करके पढ़ोगे। जैसे इजी मॉडरेट करके पढ़ना, ऐसे नहीं कि डिफ़िकल्ट के साथ और एक डिफ़िकल्ट चैप्टर ले लिया। जैसे कि फर्स्ट दिन में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन विथ हेरिडिटी, सेकेंड में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऐसे ही करके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस प्लानर के अकॉर्डिंग 8th डे में ख़त्म हो जाना चाहिए। बट तुम 10 डेज़ ले सकते हो। इनफैक्ट मैं तो बोल रही हूँ तुम 10 डेज़ ही लो, जितना हो रहा है सब कंप्लीट कर दो, या फिर तुम अपने हिसाब से प्लानर बना सकते हो। बट तुम्हें कुछ थिंग अपने माइंड में रखना है, दैट इज़ एनसीईआरटी पढ़ो, वो भी माइंडफुली, वन शॉट करने से पहले। मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे तुम कर लोगे 2x में, पर मैं सजेस्ट करूँ 1.5x या फिर 2x में देखने के लिए, बिकॉज और सेव करो जितना हो सके टाइम। ऐसा नहीं कि 7-8 घंटे वाला लेके बैठ के, थोड़ा सा कम मॉडरेट वाला लेके बैठो। जैसे कि तुम जब वन शॉट कर रहे हो, तुम ऑलरेडी एनसीईआरटी तब तक पढ़ लिए होगे एंड तुम्हारा वो जो डाउट्स तुम्हें होगा, तुम्हें तब लेक्चर के दौरान आ ही जाएंगे। फिर थर्ड में तुम जाके एनसीईआरटी के इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करना। फोर्थ में जाके तुम एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चन कर सकते हो करना, वरना पूरा ही कर लेना, अच्छा होगा। PYQs करना, फिर उसके बाद जाके सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करना। एट लास्ट मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी, अगर तुम में से कोई भी अभी बैठ के और भी यूट्यूब वीडियो स्क्रॉल करने वाला है, सो प्लीज़ जाके अभी पेन पेपर उठाओ और पढ़ना चालू करो। एट लास्ट दिस इज़ गोना रिवॉर्ड योर फ्यूचर। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।